आज की इस वीडियो में हम किसी जंगल के नहीं बल्कि पानी के दानों की लड़ाई देखने जा रहे हैं, जिसमें मगरमच्छ और बाकी जानवरों के बीच घमासान लड़ाई होगी और उस लड़ाई में कौन जीतेगा इस बात का पता तो चल ही जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको मगरमच्छ की ताकत के बारे में भी जानकारी मिलेगी, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। मगरमच्छ जानवरों की वो प्रजाति है जिसके हमले का तोड़ किसी भी दूसरे जानवर के पास नहीं होता और ऐसा आज से नहीं बल्कि लाखों वर्षों पहले से होता आया है। लेकिन अगर आपको इन पर हुए किसी भी हमले से ये लगता है कि मगरमच्छ मारा जाएगा तो अपना भ्रम दूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनके बॉडी में टफ स्किन के बाद इनके शरीर में एडिशनल बोन्स भी होते हैं और इसके ऊपर भी इनके स्पाइन पर एक लंबी हार्ड प्लेट, जिससे कि इनका शरीर बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे कि किसी बॉडी आर्मर के ऊपर एक और बॉडी आर्मर पहना दिया गया हो। और इनका शक्तिशाली जबड़ा तो इनके शिकार की ऐसी की तैसी करके रख देता है, क्योंकि इनका बाइट फोर्स लगभग 3700 PSI होता है, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं वो तो आपको ये दोनों क्लिप ही बताएंगी। जिसमें पहली इस दरिया की है, जहाँ ऊपर ये कंगारू का बच्चा था और नीचे पानी में ये मगरमच्छ उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था, जिसके कुछ ही देर बाद इस बेबी कंगारू को भी प्यास लग जाती है और ये नीचे चला आता है। जिसे नीचे आता देख ये मगरमच्छ भी अंदर चला जाता है और बिना कोई हलचल किए जब यहाँ पहुँचता है तो कुछ ही देर ठहरने के बाद ये अपनी पूंछ की मदद से ऊपर उठते हुए पलक झपकते ही कंगारू पर हमला करता है। और इसके बाद जब ये इस कंगारू को लेकर यहाँ पहुँचता है तो अब बारी थी इसके शरीर के चिथड़े करने की, जिसके बाद ये ऊपर उठता है और कंगारू को झटकते हुए उसके शरीर की कुछ ऐसी दुर्दशा करता है। और ये तो जंगली सुअर को भी नहीं छोड़े हैं, लेकिन हिप्पो ही एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो इनकी गर्मी को अच्छे से शांत कर देते हैं, और तब तो और जब इन्हें भूख लगी होती है। और ऐसे में फीमेल तो नहीं पर मेल हिप्पोस काफी एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल की बॉडी साइज छोटी होती है, जिस वजह से इनका वजन महज 1400 किलो होता है, पर मेल हिप्पोस लगभग 4500 किलो के होते हैं, जिनमें इतनी ताकत होती है कि ये बोट को भी हिला कर रख देते हैं। और गुस्से में आने पर तो ये अपनों पर हमला करते ही हैं, लेकिन हाथी और शेर की भी इनके आगे क्या हालत होती है वो आप यहाँ देखिए। जहाँ ये हिप्पो जब अपने इलाके में आता है तो इसे पता चलता है कि यहाँ अब कई शेर आ चुके थे, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारता और पहले तो ये बड़े ही आराम से इन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन ये शेर अब मानने की बजाय इन्हीं का शिकार करने को तैयार हो गए थे। वहीं इधर इस गड्ढे में और भी कई हिप्पोस नहा रहे थे और अब ये हिप्पो भी इन्हीं की ओर आ रहा था, जिसके यहाँ आते ही जब ये अपने गड्ढे में किसी दूसरे हिप्पो को पाता है तो ये फौरन ही उस पर हमला कर देता है। और इधर ये हिप्पो भी हार मानने को तैयार नहीं था। शेर इस पर क्या हमला करते, बल्कि ये तो इन्हीं पर हमला करते जा रहा था, जिसमें एक पल के लिए ये हिप्पो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि हाथी भी इससे डरकर भाग जाते हैं। और इस बीच तो ये अपने दांत भी लड़ाता है और सिग्नल देता है कि ये शेरों के खोपड़ी को तोड़ने के लिए तैयार है, बस इनमें से कोई हिम्मत तो करके देखे। तो इस तरह से जब ये यहाँ जीत जाता है तो मगरमच्छ की दुर्दशा तो होनी ही थी। जिस कड़ी में पहली क्लिप ये है, जिसमें एक मगरमच्छ हिप्पो से भरे इस दरिया में आने की गलती कर देता है, जिसके बाद ये गलती इस मगरमच्छ को किस तरह से भारी पड़ती है वो तो आप देख ही रहे होंगे। ये सभी इसे उछाल उछाल कर पटकते हैं, लेकिन मगरमच्छ से इनकी दुश्मनी तो इतनी है कि ये दूसरों के मामले में भी इनसे भिड़ जाते हैं। जैसा कि इस क्लिप में यहाँ ये मगरमच्छ इस विल्ड बीस्ट को अपने जबड़ों में जकड़े हुए था और इसे खींचकर पानी में लेकर जाना चाह रहा था, जिसमें कि ये लगभग कामयाब हो ही गया था कि ये विल्ड बीस्ट फिर से ऊपर चढ़ जाता है। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। जिसके बाद एक लंबे मशक्कत के बाद जब ये मगरमच्छ अपने इरादे में कामयाब होने को ही होता है, तभी यहाँ दो हिप्पोस पहुँच जाते हैं और पहुँचकर पहले मगरमच्छ को डराते हैं, लेकिन जब इसके बावजूद भी मगरमच्छ नहीं मानता तो ये उस पर हमला कर देते हैं। इनके इसी रवैये की वजह से ये जहाँ कहीं भी होते हैं मगरमच्छ पर खतरा मंडराता रहता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मगरमच्छ पर हमला रिवर ऑटर भी कर सकते हैं, और अगर यकीन न हो तो इस क्लिप पर गौर कीजिएगा, जहाँ की कुछ रिवर ऑटर से पानी में मस्ती कर ही रहे थे कि तभी यहाँ एक काइमैन पहुँच जाता है और आते ही ये एक रिवर ऑटर पर झपट पड़ता है, जिसके कुछ ही सेकंड्स में ये उसे मार डालता है। लेकिन अब रिवर ऑटर भी एकजुट हो जाते हैं और सबके सब इस पर टूट पड़ते हैं। काफी देर तक काइमन पर हमला करते हुए झाड़ियों में ले जाकर ये उसे मार डालते हैं,
जिसके बाद ये अपने मरे हुए साथी को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। पर इनके अलावा जगुआर भी इस काम को करने की हिम्मत रखता है और ये तो पानी में 20 मिनट तक भी रह सकते हैं, जिसका भरपूर फायदा ये मगरमच्छ का शिकार करने में उठाते हैं। जिसका एक प्रमाण ये फुटेज है जहाँ ये जगुआर इस नदी में तैरते हुए पहले पानी से बाहर आता है और किनारे पर ही आगे बढ़ते हुए ये मगरमच्छ को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी इसे दूर 2 काइमन दिख जाते हैं, जिन्हें देखिए पानी में होते हुए इनके करीब पहुंच जाता है और अचानक से उस पर अटैक कर देता है। काइमैन कुछ सोच पाता इससे पहले ही ये उसे मुंह में दबाए निकल लेता है और इससे भी बेहतरीन शिकार इस क्लिप में होता है, जहां ये जगुआर यहां से निकलकर नीचे आता है और यहीं सामने एक काइमन था, जिसके पीछे आकर ये जगुआर यहीं ऊपर ही बैठ जाता है और इसके और करीब आने का इंतजार करता है। फिर जब इसे एक सटीक टाइमिंग मिलती है तो ये छलांग लगा देता है और अपने जबड़ों में कैद करते हुए काइमन को लेकर पानी से बाहर चला आता है। लेकिन हर बार इन्हें छलांग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार ये इस तरह से साइलेंटली भी अटैक करते हैं, जहाँ की काइमन इसे देख इसी का शिकार करने के लिए चला आता है। पर यहाँ तो इसका दांव इसी पर भारी पड़ जाता है और जगुआर इसका ही शिकार कर लेता है। एनाकोंडा किस आफत का नाम है ये तो आप भी जानते हैं और ये अपने शिकार को जिंदा निगल जाते हैं, इस बात से आप भी वाकिफ हैं। और इसी बात को ये एनाकोंडा इस क्लिप में प्रूव भी कर रहा है, जिसमें ये एक बेबी क्रोकोडाइल को जिंदा ही निगलते जा रहा है और निगलते निगलते आखिर में मगरमच्छ इसके पेट में चला जाता है। इसी तरह का दृश्य यहाँ भी देखने को मिलता है, जहाँ ये एनाकोंडा पानी के नीचे नीचे होते हुए इस मगरमच्छ के पास पहुँचता है, पर मगरमच्छ फौरन ही यहाँ से भाग जाता है और यहाँ आकर बैठ जाता है। पर ये एनाकोंडा भी नहीं रुकता और आखिर में ये उसका शिकार करके ही मानता है। एक ऐसी ही क्लिप यह भी है जिसमें अगर मगरमच्छ एनाकोंडा को दबोचे हुए था तो एनाकोंडा भी मगरमच्छ को अपनी कुंडली में लपेटे हुए था, जिस वजह से मगरमच्छ का कोई भी दांव उसके काम नहीं आ रहा था। सॉफिश एक ऐसी मछली होती है जो जहाँ रहती है वहाँ मगरमच्छ जल्दी नहीं भटकते और ऐसा भी नहीं है कि मगरमच्छ इन पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन ये काफी हद तक संभव है कि अगर मगरमच्छ इन पर हमला करते हैं तो मगरमच्छ पर भी आफत आ सकती है। और ऐसा ही इस सॉफिश के साथ भी हुआ, जिस पर मगरमच्छ हमला कर दिया था। पर इस सॉफिश के बड़े साइज और इसके हमले से खुद मगरमच्छ मौत का शिकार हो जाता है और सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं बल्कि शार्क मछली भी इनसे भिड़ने से बचती है। हनी बैजर से जब जब कोई जानवर भिड़ने की कोशिश किया है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है और यहाँ भी कुछ इसी तरह एक मगरमच्छ का बाजा बज रहा है, क्योंकि था तो ये एक बेबी क्रोकोडाइल ही, पर फिर भी ये हनी बैजर जैसे जानवर पर हमला करने की गलती कर दिया था, जिसके बाद ये हनी बैजर तो जैसे हाथ धोकर ही इसके पीछे पड़ जाता है। जिस बीच कभी मगरमच्छ इस हनी बैजर पर हमला कर रहा था तो कभी हनी बैजर मगरमच्छ पर। जिस लड़ाई में जीत हनी बैजर की ही होती है और ये बेबी क्रोकोडाइल को मारकर उसे लेकर चलते बनता है। एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।